हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। और काफ़ी स्टूडेंट का जो है फार्म और डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट किया गया है और रिजेक्ट भी रीज़न भी दिया गया है किस केस में उनका जो डाटा है वो रिजेक्ट हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला टोटल जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपको जो फॉर्म है जो रिजेक्ट हुआ है कैसे सही करना होगा और किस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर हमारे चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इनका देखिए कंप्लीट है और दूसरा स्टेप होता है जो फाइनल सबमिट भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर दिनांक दिखा है 15 तारीख 2022 में, ठीक। उसका तीसरा स्टेटस होता है जो स्टेटस एट स्टूडेंट लेवल, जो आपका कॉलेज का जो डाटा होता है, जहाँ से कॉलेज से आपका डाटा वेरीफाई किया जाता है उसके बाद फॉरवर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कॉलेज से आपका डाटा फुल फॉरवर्ड हो चुका है और 9 तारीख 12 महीने 2022 में ही आपका डाटा है वो कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया था। और कॉलेज से जब डाटा फॉरवर्ड होता है तो दो स्ट्रीम में भागों में बांटा जाता है, चौथा भाग में और पाँचवा भाग में। चौथा भाग जो है बैंक डिटेल अपना ले लेता है और जो पाँचवा जो रहता है फॉर्म डिटेल वाला वो डिस्ट्रिक्ट के पास चला जाता है। और तो यहाँ पर आपको जो चौथा फॉर्म है जो है स्टेप है वो अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस है। जो आपका जो बैंक वाला डिटेल रहता है अकाउंट, वो वेरिफिकेशन आपको किया जाता है बैंक द्वारा। तो ऑनलाइन के ही माध्यम से वो वेरिफिकेशन किया जाता है। जैसे मतलब कि आपके कॉलेज से जब फॉरवर्ड किया जाता है डाटा तो बैंक के वेरिफिकेशन के लिए आपका अकाउंट पहुँच जाता है ऑटोमेटिक। ये मतलब कि सर्वर की वेबसाइट पर सब सेट रहता है। तो यहाँ पर देखिए बैंक के मतलब कि यहाँ पर बैंक में क्या लिखा गया है, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पेमेंट। देखिए कि जब तक आपका डाटा जो है बैंक से वेरीफाई नहीं किया जाएगा तब तक रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पेमेंट दिखाई देगा आपकी स्टेटस में। और काफ़ी स्टूडेंट का जैसे मतलब स्टेटस है रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पेमेंट था, उनका डाटा जो डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट किया गया था। और कुछ स्टूडेंट का जिसका अगर पेमेंट से रिस्पॉन्स डेट पेंडिंग में नहीं था तो उसका भी मतलब कि डाटा वो रिजेक्ट ही किया गया था डिस्ट्रिक्ट से। तो इस सब मतलब कि जो है आज मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा मतलब कि जो कन्फ्यूजन थी वो मतलब दूर करने वाले हैं कि अगर आपकी स्टेट में जो कि रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पेमेंट्स अगर दिखाई दे रहा है तो आपका स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। तो बात कर लेते हैं, चलते हैं स्टेप 5वें पे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए 5वें पे आ गया हूँ, जहाँ पर यहाँ आपको बता दिया गया है वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। तो यहाँ पर आपको जो है वेरिफिकेशन किया जाता है आपको समाज कल्याण विभाग द्वारा कि जो आप फॉर्म भरें उस फॉर्म में सारा डिटेल आप सही भरें या गलत। तो उसमें आपको जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी आपका डाटा चेक करते हैं, जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और जो भी आपके कॉलेज के हिसाब से जो शुल्क रहता है सब कुछ जो मार्कशीट के हिसाब से अनुसार जो फॉर्म फिलअप करते समय डाले होंगे वो सारा आपका डाटा वेरिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि और डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर देखिए कि रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कोऑपरेटिव बता दे रहा था कि जो है आपका जिले से ही आपका जो डाटा है वो रिजेक्ट किया गया है। और रिजेक्ट करने का यहाँ पर दिनांक दिखाई दे रहा है 10 तारीख 3 महीना 2023 में इन स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म था वो रिजेक्ट किया गया है। और रिजेक्ट का यहाँ पर रीज़न भी दिया गया कि किस केस में इन स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो जो समाज कल्याण विभाग से उनका रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर रीज़न भी दिया गया, देखिए रिस्पॉन्स पेंडिंग फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर देखिए कि स्टूडेंट भाई जब तक आपका डाटा जो बैंक से वेरीफाई नहीं होगा तब तक कि आपका जो समाज कल्याण विभाग से आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वेरीफाई नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी दिन से अगर आपकी स्टेट में जो रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पेमेंट बता देगा तो आपका जो समाज कल्याण विभाग से आपका डाटा कतई नहीं वेरीफाई होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जब तक आपको मतलब कि को आपका पहला स्टेप होता है कंप्लीट, मतलब पहला स्टेप कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा भी कंप्लीट होना चाहिए, तीसरा आपके कॉलेज से डाटा वेरीफाई जो फॉरवर्ड होना चाहिए और चौथा जो है आपको यहाँ वेरीफाइड बाय बैंक यहाँ पर शो करना चाहिए। जो रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पेमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको वेरीफाइड बाय बैंक यहाँ पर दिखाना चाहिए, तभी आपका जो है समाज कल्याण विभाग से आपका डाटा है वो अप्रूवल मतलब कि आपको वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन स्टूडेंट का जो है डाटा है वो जो है बैंक द्वारा वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था और पेंडिंग में अभी तक रखा गया था। इस केस में जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी होते हैं वहाँ डाटा आपको चेक किया जाता है। समाज कल्याण विभाग के वहाँ के अपने जो है
कंप्यूटरकृत पे। तो यहाँ पर देखिए आपको मतलब स्टेटस में प्रदर्शित हो रहा था कि रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएमएस, और इस केस में आपका जो डाटा है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो काफ़ी स्टूडेंट का जो है ऑटोमेटिक सुधार हो गया था, क्योंकि सरकार के नियम था जितने मतलब स्टूडेंट का जो समाज कल्याण विभाग से डाटा रिजेक्ट किया गया है उनका जो है बैंक वेरिफिकेशन के लिए, तो उनका जो डाटा है समाज कल्याण विभाग से फिर से अप्रूवल कर दिया गया था। और काफ़ी स्टूडेंट का अभी तक ऐसे मतलब उनकी स्टेटमेंट शो कर रहा है कि जो है अभी तक बैंक से उनका डिटेल नहीं वेरीफाई किया गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट में सबसे पहले अगर आपका डाटा वेरीफाई नहीं किया गया तो आपको यूआईडी की जो वेबसाइट है उस पर चले जाना होगा। चले जाने के बाद आपको आधार एनपीसीआई मैपिंग एक सर्च कर लेना होगा। उस वेबसाइट पे आपके जाकर आधार नंबर डालिएगा, उसके बाद कैप्चर कोड डालिएगा, जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर फीड रहेगा उस आधार कार्ड उस मोबाइल नंबर पे 6 अंक का ओटीपी जाएगा, 6 अंक का ओटीपी डालने आएगा। उसके बाद ओटीपी लेकर आपको उसमें फिल करना होगा। फिल करने के बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे वहाँ पर आपको बैंक का डिटेल सारा शो कर देगा कि किस मतलब कि जो आधार एनपीसीआई होता है वो मेरा मतलब कि किस बैंक में लिंक है। अगर उस बैंक में आपका लिंक रहेगा तो 110% आपका स्कॉलरशिप आएगा। अगर आपकी स्टेट में जो है यूआईडी के माध्यम से अगर चेक करते हैं, अगर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है या और कुछ आपकी स्टेट में दिखा देता है, जो अगर आपका आधार लिंक रहेगा उस पर दिखा देगा कि आपका बैंक का नाम दिखा देगा, एक्टिवेशन डेट दिखा देगा किस दिन में आपका जो एनपीसीआई से एक्टिवेट आपका अकाउंट हो गया था, वहाँ सारा आपको प्रोसेस दिखाई देगा। और बहुत सारे मतलब ये स्टूडेंट भाई कमेंट कर रहे थे कि अगर मेरा रिस्पॉन्स बाय पेंडिंग पीएमएस है तो मेरा स्कॉलरशिप आएगा या नहीं। काफ़ी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप आ रहा है जिसका भी मतलब रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएमएस दिखाई दे रहा है, बट उनका डिस्ट्रिक्ट से उनका डाटा रिजेक्ट नहीं किया गया है। इस केस में तो आपको ध्यान से मतलब कि आपको स्टेटमेंट चेक करना होगा। देखिए कि कुछ स्टूडेंट का जो था डाटा वो जो है बैंक वेरिफिकेशन जब पेंडिंग में था और उसके बाद ही समाज कल्याण विभाग से उनका डाटा रिजेक्ट किया गया था। उन छात्र का स्कॉलरशिप नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो समाज कल्याण विभाग से ही डाटा उनका रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आज की वीडियो में इतना बताने वाला था कि अगर आपकी स्टेट में कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो अगर